बहुत बहुत बधाई। अब इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे उमेश राम जी। आज बाबा साहेब की परिचर्चा में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के रक्सौल के पावन धरती पर परिचर्चा जो हो रही है, रक्सौल प्रखंड अध्यक्ष सौरंजन यादव जी, सह संयोजक आदापुर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुबारक अंसारी जी, रामगढ़वा प्रखंड अध्यक्ष सह संयोजक मूसा जी, छावदानो सह संयोजक ध्रुव यादव जी। इसमें इस परिचर्चा के जितने खर्च जो है हमारे जिला परिषद मंजूर शाह के द्वारा, जो राजद के नेता भी हैं, नगर अध्यक्ष शेखर जी गुप्ता जी, राजद नेता सुभाष यादव जी, सभी उपस्थित हुए हैं परिचर्चा में। बाबा साहब की जब भी जयंती मनती है तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मुबारक अंसारी जी हम लोग को बहुत उत्साहित करते हैं, इसलिए कि समुदाय के हम लोग हैं और हम लोग समुदाय के लेकर यह अध्यक्ष जी चलते हैं। इस अनुमंडलीय अम्बेडकर परिचर्चा में हमारे पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद जी पहुंचे हुए हैं, उनको तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें। हमारे अभिभावक हैं, बहुत ही प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और हमारे पूर्व विधायक रह चुके केदारनाथ प्रसाद जी को आप लोग तालियों से एक बार पुनः धन्यवाद करें। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय पूर्व विधायक हम लोग की सभा में उपस्थित हुए हैं। आप सभी अभिभावक और गार्जियन को सालों से अब फूल से सम्मानित करेंगे। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। हमारे अभिभावक केदारनाथ प्रसाद जी को इस सभा में उपस्थित अनुमंडल स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा में हमारे मुख्य अतिथि विराजमान है। आगे आप लोग ज़्यादा नाम ना ले, केवल अब बाबा साहब के ऊपर ही चर्चा करें। बाद में फिर जब नेता लोग आएंगे प्रदेश के तब अपने वो लेंगे सब लोग बिना। बाबा साहब की जब हम लोग जीवनी पढ़ते हैं तो बहुत ही आंसू बहती है कि बाबा साहेब को हमारे ही देश के लोग उनको बहुत दिक्कत दिया, लेकिन वह समस्याओं से घबराए नहीं और समस्याओं को किला को उखाड़ दिए। आज भारत के संविधान लिखकर एक नाम कमाए। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। महू गांव का नाम अब बदलकर अंबेडकर नगर हो गया है। इनका जीवन काल बहुत ही
दुखमय घटा है। बाबा साहेब की हम लोग बार बार याद करते हैं। इन्होंने देश विदेश में जाकर पढ़े लिखे और भारत की संविधान को लिखे। इतना ही अगर मैं अपने वाणी को विराम दूं। जय हिंद, जय भीम।